अनिकेत लिफ्ट से बाहर निकला, पार्किंग से गाड़ी निकाली और घर की तरफ चल दिया। वह इस समय काफ़ी उलझन में था। उलझन का कारण भी बहुत बड़ा था। रात को 8 बजने वाले थे। वह 8:30 बजे तक ऑफिस से घर पहुंच जाता था। घर पर सुहानी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी, पर उसका इस समय घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। कुछ सोचकर उसने आगे से यू टर्न लिया और कार दूसरी सड़क पर मोड़ दी। थोड़ी देर बाद उसने एक खुली जगह पर कार खड़ी की और पैदल ही समुद्र की तरफ चल दिया। यह समुद्र का थोड़ा सूना सा किनारा था। किनारा बड़े बड़े पत्थरों से अटा पड़ा था। वह एक पत्थर पर बैठ गया और हिलोरे मारते समुद्र को एकटक निहारने लगा। समुद्र की लहरें किनारे तक आती और जो कुछ अपने साथ बहाकर लाती वह सब किनारे पर पटक कर वापस लौट जाती। वह बहुत देर तक उन मचलती लहरों को देखता रहा। देखते देखते वह अपने ही ख्यालों में डूबने लगा। वह दुखी हो ऐसा नहीं था, पर बहुत ही पसोपेश में था। उसके पिता का फ़ोन आया था आज ऑफिस में। उसके माता पिता अगले हफ्ते 1 महीने के लिए उसके पास आने वाले थे। माता पिता के आने की उसे खुशी थी। वह हृदय से चाहता था कि उसके माता पिता उसके पास आए, पर अपने विवाह के 1 साल पूरा होने के बावजूद वह एक बार भी उन्हें अपने पास आने के लिए कह नहीं पाया। कारण कुछ खास भी नहीं था। ना उसके माता पिता अशिक्षित या गंवार थे, ना उसकी पत्नी सुहानी कर्कश या तेज स्वभाव की थी। फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके माता पिता आधुनिकता के रंग में रंगी उसकी पत्नी को किस तरह से लेंगे। यह बात सिर्फ सुहानी की ही नहीं, बल्कि उसकी पूरी पीढ़ी की है। सुहानी दिल्ली में विवाह से पहले नौकरी करती थी। विवाह के बाद नौकरी छोड़कर उसके साथ मुंबई आ गई थी। यहाँ वह दूसरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही थी। सुहानी हर तरह से अच्छी लड़की थी। कोमल स्वभाव, अच्छे विचारों व प्यार करने वाली लड़की थी। उसके माता पिता के आने से वह खुश ही होगी, लेकिन उसके संस्कारी माता पिता, खासकर उसकी मम्मी, सुहानी की आदतों, उसके रहन सहन के तरीकों को किस तरह से लेंगे वह समझ नहीं पा रहा था। विवाह के बाद वह चंडीगढ़ अपने माता पिता के पास थोड़े थोड़े दिनों के लिए 2 बार ही गया था। मम्मी और सुहानी की अधिकतर बातें फ़ोन से ही होती थी। मम्मी उसके स्वभाव की बहुत तारीफ़ करती थी। सुहानी भी अपनी सास का बहुत आदर करती थी और उनको पसंद करती थी, पर यह 1 महीने का सानिध्य कहीं उनके बीच की आत्मीयता को ख़त्म न कर दे। वह इसी उधेड़-बुन में था। सुहानी देर से सोकर उठती थी। उसके ऑफिस जाने तक भी कभी वह उठ जाती तो कभी सोई रहती थी। नाश्ते में वह सिर्फ दूध व कॉर्नफ्लेक्स लेता था, इसलिए वह खुद ही खाकर सुहानी को दरवाज़ा बंद करने को कहकर ऑफिस चला जाता था। उसे मालूम था सुहानी की नौकरी लगते ही उसकी दिनचर्या बदल जाएगी। फिर उसे जल्दी उठना ही पड़ेगा। अभी शादी को समय ही कितना हुआ है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वह सारे दिन फ्लैट में अकेली रहती है। सुबह से उठकर क्या करेगी? खाना बनाना भी उसे बहुत ज़्यादा नहीं आता था, मतलब का ही आता था। हालांकि 1 साल में वह काफ़ी कुछ सीख गई थी, पर अभी तक उनका खाना अक्सर बाहर ही होता था। मम्मी पापा के आने से काम भी बढ़ेगा। सुहानी इतना काम कहाँ संभाल पाएगी और मम्मी से अपने घर का पूरा काम संभालने की उम्मीद करना गलत था। वे सुहानी की सहायता करे यह तो ठीक लगता है, पर फिर कपड़े तो सुहानी उसके माता पिता के सामने कितने भी शालीन पहनने की कोशिश करे, उसके बावजूद उसके माता पिता को उसका पहनावा नागावर गुजर सकता है। मम्मी की पीढ़ी ने अपने पति की बहुत देखभाल की है, हाथ में सब कुछ उपलब्ध कराया है। ऑफिस जाते पति की हर ज़रूरत के लिए उसके पीछे पीछे घूमती पत्नी की पीढ़ी वाली उसकी मम्मी क्या आज की पत्नी का तौर तरीका बर्दाश्त कर पाएगी?
वह समझ नहीं पा रहा था। सुहानी से अगर थोड़े दिन अपना रवैया बदलने को कहता है तो सुहानी उसके माता पिता के बारे में क्या सोचेगी। उन दोनों के रिश्ते औपचारिक हो जाएंगे। यह रिश्ता एक दो दिन का तो है नहीं, उसके माता पिता तो अब उसके पास आते जाते रहेंगे। यही सब सोचकर वह अजीब सी उधेड़-बुन में था। अंधकार घना हो गया था। समुद्र की लहरें किनारे पर सिर पटक पटक कर उसे उसके विचारों से बाहर लाने का असफल प्रयास कर रही थी। उसने घड़ी पर नजर डाली। 10 बजने वाले थे। तभी मोबाइल बज उठा। सुहानी थी। हेलो, कहाँ हो? अभी ऑफिस से नहीं निकले क्या? कितनी बार फ़ोन किया, उठा क्यों नहीं रहे थे? ड्राइव कर रहे हो क्या? सुहानी चिंतित स्वर में कई सवाल एक साथ कर बैठी। हाँ, ड्राइव कर रहा था, बस पहुंच ही रहा हूँ, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और उठकर कार की तरफ चला गया। घर पहुंचकर भी वह गुमसुम ही रहा। सुहानी आदत के अनुसार चुहलबाजी कर रही थी, अपनी भोली भाली बातों से उसे रिझाने का प्रयास कर रही थी, पर उसकी चुप्पी टूट ही नहीं रही थी। क्या बात है अनिकेत, आज कुछ अपसेट हो? सब ठीक तो है ना? वह उसके घने वालों में उंगलियां फेरती हुई उसकी बगल में बैठ गई। उसने सुहानी की तरफ देखा। सुहानी मीठे स्वभाव की सरल लड़की थी, इसलिए वह उसे बहुत प्यार करता था। उसकी आदतों की कोई कमी उसे नहीं अखरती थी। फिर वह देखता कि सुहानी ही नहीं, उसके हम उम्र दोस्तों की बीवियां भी लगभग सुहानी जैसी ही है। यह पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल भिन्न है। वह प्यार से सुहानी के बाहों में कसता हुआ बोला, नहीं, कोई खास बात नहीं, बल्कि एक अच्छी बात है। चंडीगढ़ से मम्मी पापा आ रहे हैं 1 महीने के लिए हमारे पास। सुनकर सुहानी खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। 1 महीने के लिए मैं भी अकेले रहने की बोरियत से बच जाऊंगी। मम्मी पापा के साथ बहुत मज़ा आएगा। कब आ रहे हैं? अगले हफ्ते की फ़्लाइट है। तो इतनी देर बाद क्यों बता रहे हो? आज तो देर हो गई, कल जल्दी आना, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं। हाँ हाँ, तुम लिस्ट तैयार रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, फिर चलेंगे। मम्मी पापा के आने के नाम से सुहानी खुश व उत्साहित थी। उसे तो मम्मी पापा के साथ चंडीगढ़ वाली मस्ती करनी थी। इससे अधिक वह कुछ नहीं सोच पा रही थी। अनिकेत उसके उत्साह को मुस्कुराते हुए देख रहा था। चंडीगढ़ में तो सब कुछ हाथ में मिलता है। मम्मी की तैयारियां पहले से ही अपने बच्चों के लिए इतनी संपूर्ण रहती है कि उन्हें बीच में परेशान नहीं होना पड़ता। खाने पीने की चीज़ों से फ्रिज भर देती है। इसके अलावा काम करने वाले भी घर के पुराने नौकर हैं, तो सुहानी को चम्मच हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना उससे थोड़े दिनों के लिए कोई ऐसी उम्मीद रखता है। उसने खुद कुछ किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। अपने प्यारे स्वभाव के कारण वह मम्मी पापा की इतनी लाडली है कि वह उसके पलकों पर बिठा कर रखते हैं। सुहानी अपने रोम में ढेर सारी प्लानिंग कर रही थी। अनिकेत कुछ कह कर या उसे कुछ समझाकर उसकी खुशी में विघ्न नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, जो होगा देखा जाएगा। अब बातें ही करती रहोगी या कुछ खाने को भी दोगी? कुछ बनाया भी है या बाहर से ऑर्डर करूं? वह हंसता हुआ सुहानी को छेड़ता हुआ बोला, आज तो मैंने पास्ता बनाया है। पास्ता बनाया है? अरे, कुछ रोटी सब्जी बना देती। यह सब रोज़ रोज़ मुझसे नहीं खाया जाता, पर मुझसे रोटी अच्छी नहीं बनती है। सुहानी मायूसी से बोली। कोई बात नहीं, वह उसके गालों को प्यार से सहलाता हुआ बोला, अभी बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। मम्मी आएंगी तो इस बार तुम रोटी बनाना ज़रूर सीख लेना। ठीक है, सीख लूँगी। 1 हफ्ते बाद उसके माता पिता आ गए। उनकी दिल्ली से फ़्लाइट थी। फ़्लाइट शाम की थी। वह ऑफिस से जल्दी नहीं निकल पाया। सुहानी ही उन्हें एयरपोर्ट लेने चली गई। उसने ऑफिस से मम्मी पापा से फ़ोन पर बात कर ली। उसके माता पिता पहली बार उसके पास आए थे, इसलिए वह बहुत संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। शाम को वह घर पहुंचा तो सुहानी मम्मी पापा के साथ बातें करने में मशगूल थी। मम्मी पापा भी उसकी गृहस्थी देखकर बहुत खुश थे।
चारों बैठकर बातें करने लगे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितना समय गुजर गया। डिनर तो आज बाहर ही कर लेंगे, उसने सोचा, इसलिए बोला, मम्मी पापा चलिए ड्राइव पर चलते हैं, घूम भी लेंगे और खाना भी खाकर आ जाएंगे। चारों तैयार होकर चले गए। सुबह उसका ऑफिस था। उसकी नींद और दिनों से भी जल्दी खुल गई। उसने एक दो बार सुहानी को हॉल से उठाने की कोशिश की, पर वह इतनी गहरी नींद में थी कि हिलडुल फिर सो गई। वह उठकर मम्मी पापा के कमरे की तरफ चला गया। तभी उसने देखा कि मम्मी किचन में गैस जलाने की कोशिश कर रही है। वह किचन में चला गया। क्या कर रही है मम्मी? चाय बना रही थी बेटा। तू पिएगा चाय? हाँ पी लूँगा। और सुहानी? वह तो अभी सो ही रही है होगी। कोई बात नहीं, जब उठेगी तब पी लेगी। हम तीनों की बना देती हूँ। माँ के चेहरे से उसे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्हें सुहानी के देर तक सोने पर कोई आश्चर्य हो रहा है। बातें करते करते तीनों ने चाय खत्म कर दी, पर दिल ही दिल में वह मैं शक सोच रहा था कि काश सुहानी भी उठ जाती। ऑफिस का समय हो रहा था। वह तैयार होने चला गया। वह रोज सुबह अपने कपड़े खुद ही प्रेस करता था। खासकर शर्ट तो रोज ही प्रेस करनी पड़ती थी। मम्मी बाथरूम में थी। प्रेस की टेबल लॉबी में लगी थी। उसने सोचा जब तक मम्मी बाथरूम से आती है तब तक वह शर्ट प्रेस कर लेगा। अभी वह प्रेस कर ही रहा था कि मम्मी बाथरूम से निकल आई। अरे तू प्रेस कर रहा है बेटा? ला मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मैं कर लूँगा। ला बेटा मैं कर देती हूँ। तू तैयार हो जा। और नाश्ते में क्या खाएगा? मैं तो कॉर्नफ्लेक्स और दूध लेता हूँ। आजकल तो कुछ और नाश्ता कर ले। कॉर्नफ्लेक्स और दूध तो रोज ही लेते हो तुम दोनों, जो सुहानी को भी पसंद है। सुहानी को तो उत्पम बहुत पसंद है। वह अलमारी में पड़े हैं पैकेट। उसके मुंह से निकला, ठीक है मैं उत्पम ही बना देती हूँ। मुझको और तेरे पापा को भी बहुत पसंद है। मम्मी ने हंसकर कहा। उसे लगा मम्मी ने कुछ कहा नहीं, पर सोच रही होगी कि बीवी सो रही है और वह ऑफिस जाने के लिए चीज़ों से जूझ रहा है। पर मम्मी के चेहरे पर उसे ऐसा कोई भाव नज़र नहीं आया। उसने तृप्ति से नाश्ता किया। तब तक सुहानी भी उठ गई। अपनी तरफ से वह भी रोज से जल्दी उठ गई थी। वह सबको बाय करता हुआ ऑफिस चला गया। सुहानी बाथरूम में फ्रेश होकर आई तो मम्मी ने उसे भी नाश्ता पकड़ा दिया। वह ऑफिस में बैठा लंच के बारे में सोच रहा था। पता नहीं घर में क्या बना होगा। उसके माता पिता तो रोज बाहर खा भी नहीं पाएंगे। उसने सुहानी को फ़ोन किया। हेलो। सुहानी की सुरीली व मासूम सी आवाज़ सुनकर वह सब कुछ भूल गया। लंच में कुछ बनाया भी है या नहीं? नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लो। मम्मी ने बढ़िया राजमा चावल बनाए हैं और मेरी पसंद की गोभी की सब्जी भी। सुहानी के स्वर में माँ के आने का लाडलापन था तो ईंट लाते हुए बोली, आपको भी खाना है तो घर आ जाओ। नहीं तुम ही खाओ, मैं शाम को बचा हुआ खा लूँगा। वह हंसता हुआ बोला, चाय तुम अच्छी बनाती हो, कम से कम शाम की बढ़िया चाय पिला देना मम्मी पापा को। जवाब में सुहानी भी बिना सोचे समझे हंस दी। शाम को वह जल्दी घर पहुंच गया। तीनों बैठकर चाय पी रहे थे। उसके आते ही मम्मी पापा ने सुहानी की बनाई चाय की तारीफ़ों के पुल बांधने शुरू कर दिए। वह मन ही मन मुस्कुरा दिया। मम्मी, सुहानी टमाटर का सूप भी बहुत अच्छा बनाती है। सुहानी, आज सूप बनाकर पिला दो। हाँ, आज मैं सूप बना दूंगी। ठीक है मम्मी? ठीक है। डिनर में क्या बनाऊं? मम्मी किचन की तरफ जाती हुई बोली, आज बाहर घूमने चलेंगे तो खाना खाकर आ जाएंगे। वह बोला, नहीं नहीं, कुछ तैयारी कर देती हूँ, फिर घूमने जाएंगे। जब तक हम हैं तब तक घर का खा लो। मम्मी बोली। हाँ मम्मा। सुहानी लाड से मम्मी के गले में बाहें डालती हुई बोली, आज दम आलू बना दो, जैसे आपने चंडीगढ़ में बनाए थे। सारी तैयारी मैं कर देती हूँ, आप मुझे बता दीजिए। बना आप दीजिए। ठीक है, मैं अपनी गुड़िया की पसंद की बनाऊंगी। मम्मी प्यार से सुहानी की बलैयाँ लेती हुई बोली। अनिकेत सुखद आश्चर्य से मम्मी को देख रहा था। बदली सिर्फ उसकी पीढ़ी ही नहीं है, उसके माता पिता की पीढ़ी ने भी खुद को कितना बदल लिया है। मम्मी ने आनन फानन डिनर की तैयारी की और चारों घूमने चल दिए।
वह बाहर देख रहा था। सुहानी मम्मी पापा से ही चिपकी हुई है। कभी एक का हाथ पकड़ रही है तो कभी दूसरे का। कभी कभी तो उसे लग रहा था कि शायद माँ बाप सुहानी के आए हैं और वह दामाद है। सुहानी छोटी छोटी बातों में मम्मी पापा का बहुत ध्यान रख रही थी। घुमाते समय भी एक एक जगह के बारे में उन्हें बता रही थी और उसके माता पिता तो अपनी लाडली बहू पर फिदा हुए जा रहे थे। रोज की यही दिनचर्या बीत रही थी। मम्मी पापा ने किचन का लगभग सारा भार अपने ऊपर ले लिया था। सुहानी को जो कुछ बनाना आता था वह भी पूरे मनोयोग से बनाकर खिलाने की कोशिश करती। शाम को चारों घूमने निकल जाते। घर आकर जहां सुहानी कपड़े बदलने में लग जाती, मम्मी किचन में पहुंचकर डिनर का बचा हुआ कार्य खत्म कर देती और फिर बैठ जाती। तब तक सुहानी आती और बढ़िया चाय बनाकर मम्मी पापा को पिलाती। गजब का सामंजस्य था। कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। एक दिन उसने पापा से नाइट क्लब में जाने की बात कही। उसके मम्मी पापा उच्च शिक्षित थे, इसलिए सहर्ष तैयार हो गए। वे तैयार होने कमरे में चले गए। वे दोनों भी तैयार होने चले गए। वह तैयार होकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। मम्मी पापा भी बाहर आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सुहानी तैयार होकर निकली तो अनिकेत सुन रह गया। सुहानी ने घुटनों से ऊपर की स्लीवलेस लाल रंग की मिनी पहनी हुई थी। वह घबराकर मम्मी पापा के चेहरे देखने लगा। अभी तक की उसकी ड्रेसेस तो वे सहर्ष पचा रहे थे, पर उसे पता होता कि सुहानी आज क्या पहनने वाली है तो वह उसे मना कर देता। हालांकि सुहानी जहां जा रही थी वहां के माहौल के अनुरूप ही उसने ड्रेस पहनी थी। मम्मी पापा की नज़र उस पर पड़ी तो दोनों मुस्कुरा दिए। अरे वाह सुहानी, तू तो पहचान में ही नहीं आ रही है। बहुत स्मार्ट लग रही है, किसी फिल्म की हीरोइन लग रही है। पापा बोले, हमारी बेटी किसी फिल्म हीरोइन से कम है क्या? जो भी पहनती है उस पर सब कुछ अच्छा लगता है। मम्मी भी हुलस कर बोली। सुनकर वह चारों खाने चित हो गया। उसके मम्मी पापा की सोच उसकी कल्पना से बहुत आगे व आधुनिक थी। वह अपने दोस्तों के घरों की स्थितियों के बारे में सोचने लगा। जब उनकी बीवियों और उनके माता पिताओं का आमना सामना होता है तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पर उनकी अपने बेटों की आधुनिक मिजाज बीवियों से जो लाडली बेटियां रही है खटपट मची रहती है। उनके माता पिताओं को अपनी बहुओं के देर से उठने से लेकर पहनने ओढ़ने के तौर तरीके, ठीक से खाना ना आना, काम करने की आदत ना होना आदि तमाम बातों से शिकायतें थी। और बहुओं को सास ससुर की टोका टोकी वह पहनने ओढ़ने के बंधनों से सख्त नफरत थी, जिसमें बेचारे बेटे या पति की दुर्दशा हो जाती थी। बेटा अपनी पत्नी से प्यार करता है, वह उसकी अच्छी बुरी आदतों के साथ समझौता करना चाहता है, पर यह बात माता पिता नहीं समझ पाते। उन्हें अपना बेटा बेचारा लगने लगता है। वे नहीं समझ पाते कि बहू की बुराई या उसे नापसंद करना बेटे को हृदय को तोड़ देता है। उनके बीच के नाजुक रिश्ते जो समय के साथ मजबूती पाया है उसे कमज़ोर करता है। खैर, यह उनकी समस्या है, उसने सोचा। वह तो खामाखा ही डर रहा था इतने दिनों से, इसलिए अपने मम्मी पापा को खुले दिल से आने के लिए भी नहीं कह पा रहा था। वे चारों साथ में खूब मस्ती कर रहे थे। घूमने जाते, हंसते बोलते, हंसी मजाक से उसका छोटा सा फ्लैट हर समय गुलजार रहता। सुहानी को भले ही किचन का बहुत अधिक काम नहीं आता था, पर उसके प्यार व उसकी भावनाओं में मम्मी पापा के प्रति कहीं कमी नहीं थी, बल्कि उनकी उपस्थिति से वह उससे अधिक आनंदित हो रही थी। धीरे धीरे मम्मी पापा के जाने का दिन करीब आ रहा था। जैसे जैसे उनके जाने का दिन करीब आ रहा था, सुहानी उदास होती जा रही थी। वह बराबर मम्मी पापा से मीठा झगड़ा करने पर तुली हुई थी। आप वापस क्यों जा रहे हैं मम्मी? वहाँ क्या रखा है? आपके बच्चे तो यहाँ पर है, यहीं रहिए ना, फिर आएंगे बेटा। अब तुम आ जाओगे छुट्टी पर, साल में 2 बार तो तुम आ जाओगे, एक बार हम आ जाएंगे, मिलना जुलना तो होता रहेगा। पापा उसे दुलार करते हुए बोले। लेकिन आप दोनों यहीं क्यों नहीं रह सकते हमेशा? सुहानी लगभग रोआंसी सी हो गई। मम्मी ने उसे सीने से लगा लिया। हम यहीं रह गए तो तुम घर पर किसके पास जाओगे?
अगली बार आएंगे तो ज़्यादा दिन रहेंगे। फिर उसे प्यार करते हुए बोली, बहुत दिन घर भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। तू तो हमारी लाखों में एक लाडली बेटी है। तेरे साथ तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सुहानी की आंखें भर आई थी। सुहानी की भरी आंखें देखकर उसका हृदय भी भावुक हो रहा था। पापा, थोड़े दिन और रुक जाइए ना, मैं फ़्लाइट का टिकट आगे बढ़ा देता हूँ। अनिकेत बोला, अगली बार आएंगे तब ज़्यादा दिन रह लेंगे। मम्मी पापा के जाने का दिन आ गया। उनकी शाम की फ़्लाइट थी। उसके दिन रविवार था। मम्मी पापा के ना करते करते भी सुहानी ने उनके लिए ढेर सारे गिफ्ट खरीदवाए थे। सुबह हुआ, काफ़ी जल्दी उठकर मम्मी पापा के कमरे में चला गया। पापा मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे। वह मम्मी के पास जाकर बैठ गया। मैं तेरे लिए चाय बनाकर ले आती हूँ, मम्मी उठने का उपक्रम करते हुए बोली। नहीं मम्मी, रहने दो, मुझे रोज़ चाय पीने की आदत नहीं है। बैठो आप। कल से आप कहाँ होंगी? इतने दिन तो पता ही नहीं चला कब 1 महीना बीत गया। बहुत अच्छा लगा आपके और पापा के आने से। हमें भी तो बहुत अच्छा लगा बेटा तुम्हारे पास आने से। कितना ध्यान रखा तुम दोनों ने, कितना घुमाया, कितना खर्च किया हमारे ऊपर, इतनी सारी चीज़ें भी खरीद ली। कुछ नहीं किया मम्मी, फिर माता पिता को खुश करने से आशीर्वाद तो हमें ही मिलेगा। कितनी प्यारी और मीठी बातें करते हो तुम दोनों। मम्मी खुशी से छलक आई, अपनी आंखों को पोंछती हुई बोली, दिल को छू जाती है तुम्हारी बातें, तुम्हारी भावनाएं। खुश नसीब है हम कि हमारे ऐसे प्यारे बच्चे हैं। 1 महीना बहुत खुशी से बीता, पर आप पर काम का भार पड़ गया। अनिकेत संकोच से बोला, दरअसल सुहानी को अभी गृहस्थी का ज़्यादा काम नहीं आता, धीरे धीरे सीख रही है। नौकरी करेगी तो जल्दी उठने की आदत भी पड़ जाएगी। काम कोई मायने नहीं रखता बेटा। सुहानी कोशिश करती है, आलसी नहीं है। उससे जो भी हो पाता है वह पूरा प्रयत्न करती है। कुछ कर ना पाना और कुछ करना ही ना चाहना, दोनों बातों में फ़र्क है। मुख्य तो स्वभाव होता है। भावनाओं और विचारों से यदि इंसान अच्छा है तो यही बातें कोई अहमियत नहीं रखती। आदतें बदल जाती है, काम करना आ जाता है। आजकल 1-2 बच्चे होते हैं, बेटियां बहुत लाड प्यार और संपन्नता में बड़ी होती है। उनके जीवन का ध्येय किचन या गृहस्थी का काम सीखना नहीं, बल्कि पढ़ाई लिखाई करके कैरियर बनाना होता है। इसलिए विवाह होते ही उनसे ऐसी उम्मीद करना गलत है। सुहानी बहुत प्यारी लड़की है। उसके हृदय का पूरा प्यार और भावना हम तक पूरी की पूरी पहुंच जाती है। हम तो ऐसी बहू पाकर बहुत खुश है। माँ उसके चेहरे पर मुस्कुराती नज़रें डालकर बोली, अभी वह बच्ची है, कल को बच्चे होंगे तो कई बातों में वह खुद ही परिपक्व हो जाएगी। जी मम्मी, मैं भी यही सोचता हूँ। और बेटा, आजकल लड़की क्या और लड़का क्या, दोनों को एक ही समान रूप से गृहस्थी संभालनी चाहिए, वरना लड़कियाँ खासकर महानगरों में नौकरियाँ कैसे करेगी जहाँ नौकरों को भी सुविधा नहीं है। जी मम्मी, मैं इस बात का ध्यान रखूँगा। थोड़ी देर दोनों चुप रहे, फिर एकाएक अनिकेत बोल पड़ा, मम्मी सच बताऊं तो मैं नहीं सोच पा रहा था कि आप सुहानी की पीढ़ी की लड़कियों के रहन सहन की आदतों व पहनने ओढ़ने की तरीकों को इतनी स्वाभाविकता से ले लेंगी। इसलिए कहकर उसने नज़रें झुका ली। इसलिए हमें आने के लिए नहीं बोल रहा था। मम्मी हंसने लगी, तेरे माता पिता अनपढ़ हैं क्या? माता पिता उच्च शिक्षित है, पर पता नहीं क्यों बदलना नहीं चाहते। नहीं मम्मी, आपकी पीढ़ी तो पढ़ी लिखी है, बदलाव बहुत ज़रूरी है बेटा, समय को बहने देना चाहिए। पुरानी बातों को पकड़कर बैठेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? रिश्ते भी ठहर जाएंगे, दूरियां भी बढ़ेगी। यह समझ सब में नहीं होती मम्मी। यह बोला ही था कि तभी उसके पापा आ गए। सुहानी भी आंखें मलते मलते उठकर आ गई और मम्मी की गोद में सिर रखकर गुड मुड कर लेट गई। मम्मी हंसकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। चलो चलो उठो, तुम्हारी नहीं मेरी मम्मी है। पूरे महीने मुझे मम्मी के पास नहीं फटकने दिया, खुद ही चिपकी रही। छेड़ता हुआ अनिकेत उसे धकेलने लगा। सुहानी और भी बाहें फैलाकर मम्मी की गोद से चिपक गई। देखकर अनिकेत हंसने लगा। शाम को जाने की सारी तैयारी हो गई। वे दोनों मम्मी पापा को छोड़ने एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट के बाहर मम्मी पापा को छोड़ने का समय आ गया
वह दोनों को नमस्कार कर उनके गले लग गया। उसका खुद का भी मन भी बहुत उदास हो रहा था, पर उसे पता था वह तो कल से काम में व्यस्त हो जाएगा, पर सुहानी को मम्मी पापा की कमी शिद्दत से महसूस होगी। पापा से गले लगकर सुहानी मम्मी के गले से चिपक गई। मम्मी ने भी प्यार से उसे बाहों में भींच लिया। वह थोड़ी देर तक अलग नहीं हुई तो वह समझ गया कि भावुक स्वभाव की सुहानी रो रही है। मम्मी की आंखें भी भर आई थी। सुहानी को अपने से अलग कर उसकी आंखें पोंछती हुई प्यार से बोली, जल्दी आएंगे बेटा, अब तुम आओ छुट्टी लेकर। अनिकेत भी पास में जाकर खड़ा हो गया। सुहानी के इर्द गिर्द बाहों का घेरा बनाते हुए बोला, जी मम्मी, जल्दी ही आएंगे। अच्छा बेटा। मम्मी पापा ने दोनों के गाल थपके और सामान की ट्रॉली धकेलते हुए उन्हें हाथ हिलाते हुए एयरपोर्ट के अंदर चले गए। अनिकेत और सुहानी भरी आंखों से उन्हें जाते हुए देखते रहे। अनिकेत सोच रहा था, बदलाव की बयार तो बहनी ही चाहिए, चाहे वह मौसम की हो या विचारों की, तभी जीवन सुखमय होता है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।